Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is algae. Algae are the simple plant-like organisms that have cell wall and chlorophyll while the cell. ठीक है, तो इनके पास क्या ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक सेल वॉल होता है और क्लोरोफिल होता है इनके सेल्स के अंदर. ठीक है, ग्रीन पिगमेंट में होते हैं. दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेटिक. ये अपना लीफ. इनके पास ना कोई जड़ें होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं, ना पत्ते होते हैं. ठीक है, कुछ भी नहीं होता है. एल्गीज आर द ऑटोट्रॉपिक्स एंड लिव इन वाटर. तो जो एल्गी होता है वो ऑटोट्रॉपिक है एंड जो कि पानी में रहता है. एंड इनका जो प्लेस होता है वो बहुत मॉइस्चर में होता है. ठीक है, जो भी है जहाँ भी ये रहते हैं वो बहुत मॉइस्चर पैदा करते हैं. ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम मॉइस्चर में रहते हैं, तो वैसे ही बोलते हैं. Some algae are found in snow and some in hot spring. कुछ एल्गी जो होते हैं वो स्नो मतलब बर्फ़ में या फिर बहुत ठंडे प्लेस में पाए जाते हैं, तो कुछ तो कि एकदम पूरे गर्मी में पाया जाता है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स. एल्गी कैन बी यूनिसर्कुलर और मल्टी सेलुलर. तो जो हमारा जो एल्गी है वो एक सेल का स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, या तो डिफरेंट अगर सेल हैं तो उनका भी एल्गी हो सकता है. ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. Their size range from 1 micron to several meters in the length. तो इनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन होता है और तो कितना several meters in length, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग उतना मीटर का वो रहता है. फॉर एग्जाम्पल साइडोमोनास. तो जो साइडोमोनास है वो यूनिसर्कुलर है, मीन्स इसके पास एक ही सेल है. वेयर साइफ्रोगार, वॉल्वेक्स एंड फकस आर द मल्टी सेलुलर. मतलब कि जो हमारा साइडोमोनास है वो इसके पास एक ही सेल है, पर जो साइफरग्रा है, वॉल्कस है, फकस है, इन सब के पास डिफरेंट सेल्स है. मतलब एक सेल नहीं है, मल्टीपल सेल्स हैं. ऑन द बेसिक ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट एल्गीज. तो जो पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट एल्गीज हैं वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई हैं. तो फर्स्ट इज ग्रीन एल्गी. साइडोमोनास, साइफरग्राफ, वॉल्पक्स एंड उटररेक्स. तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जो भी नाम यहाँ पर, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं. इनके एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर पिक्चर. ये साइडोमोनास है, यहाँ पे इसका फेगुलम, इसका न्यूक्लियस एंड इसका क्लोरोप्लास्ट, एंड ये हमारा साइफरग्रा है. नाउ ब्लू ग्रीन एल्गी. ऑसिलेट्रियल, एनाबियन, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द सिंपल celled conical autotrophs. They have a permitted cell structure. तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये पे हमारा देखो ऑक्सीलेट्रियल, एनाबियल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे जो नाम हैं वो किस में आते हैं, सिंगल सेल्ड एल्गी में आते हैं. ठीक है, और ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स. मतलब ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प की. एंड इनके पास परमिटेड सेल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स दे आर नॉट वन स्ट्रक्चर. ठीक है, दे आर मल्टी सेलुलर. नाउ दे आर कॉम्स अंडर साइनोबैक्टीरिया. ये जो सारे हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबियल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑसिलेट्रियल, सारे किस में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं. सम एल्गी कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. कुछ एल्गीज को हम फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन फिक्स नाइट्रोजन. जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स कर सकते हैं एंड उसको यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. It is helpful in a crop growth and improves the water holding capacity of soil. तो ये क्या करता है, जो क्रॉप का ग्रोथ होता है उसको बढ़ाता है एंड वाटर कैपेसिटी जो भी होती है सॉइल में होल्डिंग की उसको भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है. ठीक है, दे आर द सम पिक्चर्स ऑफ फुल फॉर्म्स ऑफ ब्लू एल्गी. मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लू एल्गी भी होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, कुछ ब्रॉड शेप में होते हैं, कुछ सिप्रन में होते हैं. नाउ डाइटॉम्स. Diatoms are the single-celled marine algae which float in water due to the presence of light storage fat along with silica. डायटॉम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब उनके पास एक ही सेल होता है. ठीक है, दे आर नॉट मल्टी सेलुलर, दे आर वन सेलुलर. ठीक है, तो ये हमारे सिंगल सेल्ड एल्गी हैं एंड ये मराइन एल्गी है. ठीक है, पानी में रहने वाला एल्गी है. एंड ये करता है विच फ्लोट इन वाटर. ठीक है, ये पानी में रहता नहीं है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है, उसमें पानी के ऊपर से ऊपर ऐसे लेटा रहता है, तो फ्लोट करता है. जो भी आप बोलो, पानी अगर मूव कर रहा है तो फ्लोट करेगा, एंड अगर स्टिल है तो ऊपर वहाँ पर जमा हो जाएगा. ठीक, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होता है लाइट स्टोरेज होता है, उसका प्रेजेंस होता है, एंड इसके अंदर सिलिका भी होता है. सिलिका मीन्स जो एकदम लाइट वेट का इसका टेक्सचर होता है. ठीक है,
तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइटॉम्स, देयर आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइटॉम्स, जिसमें हमारे कुछ रॉड शेप में आ जाएंगे, कुछ सर्कल में, स्पिरलम में एंड कुछ बाइवड में। चलो, यूजेस ऑफ एल्गी। फर्स्ट, इन मेडिसिन एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम एल्गीज लाइक क्लोरीन। ठीक है, जो एंटीबायोटिक की मेडिसिन आप यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादातर प्रिफर करते हैं कि वो एंटीबायोटिक चीज़ ही यूज़ करें। तो ये किससे बनता है? हमारा एल्गी से बनता है, जो कि हमारा कौन सा एल्गी बनाता है? क्लोराइन एल्गी। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी लाइक अगर, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स है वो भी हमें एल्गी से मिलती है, जैसे कि आपका ये सारी जो हमारी केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम, अगर ये सब हमने कहाँ पर यूज़ करना है? केमिस्ट्री में यूज़ करना रहता है। एंड ये सब कहाँ से मिलता है? ये भी एल्गी से मिलता है हमें। नाउ फूड, एज फूड algae are rich in nutrients, so eaten as salad and soups. Algain, a substance obtained from algae, is used to thicken foods like jellies and ice cream. तो जो एल्गी होता है उसमें उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको हम सैलड या सूप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज एल्गिन। एल्गिन एक सब्सटेंस है जो कि जेलीज में डाला जाता है। जेलीज देखते हो बहुत ज़्यादा हार्ड में ना होते हैं ना सॉफ्ट में, एकदम लाइक आप उसको हाथ में पकड़ सकते हो, उनका शेप एकदम बन सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिकी में होते हैं काइंड ऑफ। तो उनमें क्या होता है? एल्गाइन होता है, जो कि किससे बना रहता है? एल्गी से ही बना रहता है ना। फोर्थ, इन एग्रीकल्चर सम एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम सी विट्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे हमारे जो एल्गी हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, हम लोगों ने भी एबव में पढ़ा है कि ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसमें? नाइट्रेट्स में। एंड ये जो सम सी विट्स है, ये एज हम लोग फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो एल्गीज होते हैं उनको। Fifth, in space. In recent years, algae is used as a source of oxygen in spaceship and also as a food. तो जो हमारा एल्गी है वो इस अभी रिसेंट ईयर में एल्गी को हम लोग एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी यूज़ कर रहे हैं इन अ स्पेसशिप। जो भी स्पेसशिप यहाँ से कहीं भी कोई भी डिफरेंट प्लैनेट्स में जाता है, तो उसमें जो भी इंसान या फिर जो भी एनिमल होता है उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? एल्गी को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द ऑक्सीजन। एल्गी से हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड जो भी ट्रांसफ़र होता है दूसरे प्लैनेट पे उसको हम लोग वो पहना देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे सर्कल में अपने फेस पे कुछ ना कुछ पहने रहते हैं वो। नाउ हार्मफुल एल्गी। हमने देखा कि यूजेस ऑफ एल्गी मेडिसिन में, इंडस्ट्रियल में, फूड, एग्रीकल्चर में, हर जगह बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज टॉक्सिक। टॉक्सिक एक हार्मफुल एल्गी है। लेट्स लर्न। Some algae produce toxic substance which affect the fish in water. तो कुछ जो एल्गी होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस को भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे जो भी फ्लोटिंग या फिर जो भी अंडर वाटर प्लैनेट्स हैं या भी जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म करता है। ठीक है, दे आर नॉट गुड फॉर देम। नाउ सेकेंड, पैरासिट। सम एल्गीज आर पैरासाइट्स एंड कॉज सीरियस डिजीजेस। कुछ जो एल्गी होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि सीरियस डिजीज़ आपको कॉज कर सकती है, लाइक कैंसर एंड एवरी ब्रेन डिजीजेस। थर्ड इज वाटर पोल्यूशन। सम एल्गी ग्रो इन वाटर एंड देयर मल्टीप्लिकेशन कैन चेंज द ऑडियोर एंड टेस्ट ऑफ द वाटर। तो जो कुछ एल्गीज होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं और चेंज होते हैं ऑडियोर में, एंड जो कि बहुत ही गंदा टेस्ट कर देते हैं वाटर का, एंड दे मेक द वाटर पल्यूट। जेली, ठीक है, ये जेली है जिसके अंदर क्या होता है? एल्गाइन होता है। Our topic is finished about the algae and I hope you all have understood it well. So if you have understood it well, please like and subscribe my channel and share with your friends. Bye.